नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लॉकडाउन फेज 3 देश में शुरू हो चुका है। यह ऐसा फेज है जिसमें लॉकडाउन की पाबंदियों में कई तरह की छूट दी जा रही है। लॉकडाउन का पूरा कंसेप्ट ही इस बात पर आधारित था कि घर में रहने से कोरोना का स्प्रेड कम से कम होगा और इसकी साइकिल को ब्रेक किया जा सकेगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के आंकड़े थोड़ी घबराहट पैदा करते हैं। जहां पर कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़े हैं, इतना ही नहीं, कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी अब तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आशंका तेजी से जगह बना रही है कि क्या लॉकडाउन में ढील के साथ कोरोना भी जो है वो कैद से आज़ाद हो जाएगा। जिस तरह से देश में कोरोना को पकड़ कर रखा गया था अभी तक, क्या वो अब और भयानक रूप दिखाएगा? आखिर कैसे अब हम कोरोना की चुनौती का सामना करेंगे? चुनौती तब और भी बड़ी हो जाती है जबकि हमने अपनी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने का फैसला किया है। तो आज इसी पर हम कर रहे हैं बड़ी चर्चा और एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, WHO के पेशेंट सेफ्टी एडवाइजर डॉक्टर JS अरोड़ा, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर KK अग्रवाल, नाइट क्लिनिक के MD डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। शुरुआत में मैं डॉक्टर JS अरोड़ा से करता हूं। अरोड़ा साहब, क्योंकि आप WHO से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हम पिछले 24 घंटों का ही आंकड़ा ले तो 2900 मरीज, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है डॉक्टर साहब। एक दिन के अंदर 2900 नए मरीज और करीब करीब 200 मौतें। क्या ये आप नहीं लग रहा है जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में ये ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया है? नहीं विपिन जी, वाकई बहुत चिंता का विषय है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम 4 दिन का देखें, 1, 2, 3 और 4 मई के बीच का, तो करीब 10,000 से ऊपर है। और अगर हम उसमें देखें कि टोटल केस 40,000 हैं और उसमें जो एक्टिव केस है उसमें 33% जो है सिर्फ 4 दिन में आए हैं। तो ये एक बाकी बहुत चिंता का विषय है। और जहाँ एक और हम देख रहे हैं कि इटली, स्पेन, जहाँ पर सबसे तेज़ी से फैल रहा था, वो अगर हम दुनिया की बात करें तो भारत 5वें नंबर पे आ गया सबसे ज़्यादा केस लाने वाला। तो जहाँ अमेरिका तो है फर्स्ट नंबर के ऊपर, इटली में हमारे से कम है, टर्की हमसे कम है, स्पेन हमसे कम है और हमारा नंबर 5वां आ गया। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। और विशेष रूप से जब आप लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है, उसके अंदर हम देखते हैं कि मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है, ख़ासतौर से जो प्रवासी भारतीय हैं अलग अलग प्रदेशों में अपने अपने घरों में जा रहे हैं। और कल का अगर हम देखा जाए तो जैसे कि शराब का, अल्कोहल का ठेके वगैरह खुले हैं, उसमें जो देखा गया लोगों का रश और इतने दिन से, तो ये तो सोशल डिस्टेंस का तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा कर रखी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सोशल डिस्टेंस रखा गया हो या लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। और अगर हम सूरत की बात करें या और कई जगह एरियाज़ की बात करें तो इतना ज़्यादा रश है, तो ये तो बहुत तेज़ी से एकदम एक्सप्लोड होने वाली बात लग रही है। तो मेरा ख्याल है इसके विषय में कुछ ना कुछ सरकारों को सोचना चाहिए। और लगता है कि हमारा ये पीक भी अब जल्दी तेज़ी से बढ़ेगा। ये जो कह रहे थे कि थोड़ा सा कम हुआ है, तो कोई उसका कम नहीं हुआ है, ना कि प्लेटू बना है, ये तो और तेज़ी से बढ़ने के चांस लग रहे हैं। जी डॉक्टर KK अग्रवाल, क्या कारण लग रहा है आपको कि पिछले 3-4 दिनों में ये इतना बड़ा नंबर हमें देखने को मिल रहा है? अभी ये जो केसेस आ रहे हैं, इनका इन्फेक्शन 5 से 7 दिन पहले हुआ होगा। तो जो लॉकडाउन ढील किया है ये उसका असर नहीं है, उसका असर तो आएगा। ठीक है। अभी तो नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ेंगे। कंसर्न ये है कि जो ये केसेस 5 से 7 दिन पहले लॉकडाउन को ढील करने से पहले बढ़े हैं, इसका मतलब है कि लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की चीटिंग करी है, जो लोग पकड़ नहीं पाए। अब जो नंबर ऑफ केसेस 5 दिन पहले बढ़े हैं और लोग छोड़ के जा रहे हैं, डर लगता है कि ये गांव के अंदर में इन्फेक्शन को ना ले जाएं। सो आई थिंक एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर ये आज के बाद लाइन के 5 दिन बाद बढ़ते तो हम सोचते कि क्योंकि लॉकडाउन रिलीज हुआ है इसलिए लोग इन्फेक्शन ले गए, बढ़ गए। लेकिन ये तो लॉकडाउन के पहले के केसेस हैं, लॉकडाउन के टाइम के केसेस हैं। ये तो इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आप देखूं तो इसमें 23 तारीख को 1456 केसेस थे और 10 दिन के डबलिंग रेट के अनुसार में मेरा ये रेट 2600 का होना चाहिए था। कम से कम 1000 केसेस एक्स्ट्रा हुए हैं इस टाइम में, जो मैटर ऑफ कंसर्न है। अभी जैसे अरोड़ा साहब बोल रहे थे, यूएस में 24,000 है, यूके रशिया में 10,000 है, ब्राजील में 7,000 हैं। हम चौथे नंबर पे हैं, क्योंकि यूके और हमारा करीबन 4,000 के करीब केसेस रोज के हो रहे हैं। सो आई थिंक समवेयर वी हैव फॉल्टेड, समवेयर
वी हैव टू रीअसेस कहाँ गलती हुई है, इज इट ओनली हॉटस्पॉट्स और इट इज थ्रू आउट द कंट्री। अगर ये जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये केसेस किसी भी हालत में अगर ये बढ़ा देते हैं, वी विल बी इन ए बिग प्रॉब्लम। जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, योर सजेशन, आपका क्या मानना है? एक एनालिसिस, एक पिक्चर पेश किया डॉक्टर के अग्रवाल ने कि आप ये जो नंबर्स हैं, जो इंक्रीज हुआ है, ये लॉकडाउन के दौरान ही हुआ है। लॉकडाउन के कुछ आखिरी दिनों की ये कहानी लग रही है और वहां पर लोगों से कुछ गलती हुई है या तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन में छूट हुई है, जो भी कारण रहे, लेकिन ये तेजी से बढ़े हैं। शायद एक ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ टेस्ट बढ़े हैं तो रिजल्ट भी हमें बड़े दिख रहे हैं।